नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन रद्द के साथ 4 साल बाद भी परीक्षा नहीं के बारे में, और एक और बड़ी और लेटेस्ट जानकारी को लेकर जो कि संबंधित है आप सभी के लिए पुलिस कांस्टेबल के साथ होमगार्ड में भी छूट को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। दोस्तों, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से आखिरकार यूपी पुलिस को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और जारी होने के साथ ही सबसे बेस्ट है कि आपको अच्छी प्रिपरेशन करना, अच्छी किताबें पढ़ना और अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ जाना, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। अच्छी कंटेंट से नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और पिछली बार की परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे कांस्टेबल की भर्ती के अंदर, वो आपको देखने के लिए मिले चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक के माध्यम से, क्योंकि इस बुक में वो सब कुछ था जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस, 6 सॉल्व पेपर जो कि 2024 के भी इसमें सम्मिलित किए गए, 100% आपके सिलेबस पर आधारित है। और जो हाल ही में आपका विज्ञापन जारी हुआ है उसको ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको स्टडी गाइड के रूप में दिया जाता है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं, प्लस उनका व्याख्यात्मक हल भी किया जाता है। इतना ही नहीं, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए आप कांस्टेबल भर्ती के लिए स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इन सब का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से ही परचेज कर सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन रद्द के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की वो भर्ती जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निकाली गई थी। कभी कभी तो लगता है कि कई बार हम कुछ नई चीज़ें शुरू करने के चक्कर में पुरानी के भी कहीं ना कहीं हाथ धो बैठते हैं। एक कहावत है कि नया 9 दिना और पुराना 100 दिना। शायद कुछ लोगों को सुनी नहीं होगी, लेकिन समझाने के लिए आसान ये है कि कई बार नई चीज़ें सिर्फ 9 दिन चलती हैं और पुरानी जो चीज़ें वो हज़ारों दिन चल सकती हैं। कई बार आपने भी लाइफ में ऐसा किया होगा कि कुछ नया करने की कोशिश की हो, लेकिन बाद में पता चला हो यार पुराना वाला ज़्यादा बेहतर था, है ना। और जो पुरानी होती है वो ज़्यादा पसंद आती है। मतलब मैं चीज़ की बात कर रहा हूँ। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। असल में आप सभी ने देखा होगा कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती थी, जिसको लेकर विज्ञापन निकाला गया था चयन बोर्ड के माध्यम से, अब यही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुराना जो आयोग था वही परीक्षा करा लेता, ज़्यादा सही रहते हैं यहाँ, तो है ना। अभी आपने देखा होगा कि पुराने की जब बात करें तो पुराने एक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे सतीश चंद्र द्विवेदी। नए वाले से तो अच्छे थे, कम से कम कुछ बोलते तो थे, नए वाले ने तो बोलना ही बंद कर दिया। तो ये चीज़ें कई बार हमारे लिए घातक साबित हो जाती हैं। नए के चक्कर में पुरानी से हाथ धो बैठते हैं। मुद्दे की बात टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर है। 2022 भर्ती के विज्ञापन रद्द के बारे में 4 साल तक लंबे इंतजार के बाद भी अगर परीक्षा ना हो और परीक्षा को लेकर चीज़ें ना हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का लेवल क्या है। अभी 4 साल चुनाव मत करवाओ, फिर देखो कैसे एमएलए एमपी तक तड़प तड़प के कहीं ना कहीं निकलेंगे। तो दिक्कत छात्रों के लिए निकल के क्या आ रही है। अब ये जो मामला है वो आप सभी के लिए बड़ा ही घातक हो चुका है। छात्र 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। अब एक गुट की मांग कुछ और है, दूसरे की कुछ और है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि एलटी गेट का विज्ञापन अभी जुलाई में निकला था, परीक्षा भी हो गई, बच्ची कुछ ही परीक्षा होने वाली है। और अगर आपकी परीक्षा अभी होने वाली है तो आपके पास अभी भी मौका है कि आप एलटी गेट के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स ले सकते हैं, जिसको मात्र आप अंतिम 7 दिनों में पढ़ सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 17, 18 या 24, 25 को होने वाला है तो आपके लिए फ़ायदे की बात यह है कि आज अगर आप इसे परचेज़ करते हैं तो मात्र आपको 149 रुपये ही देने पड़ेंगे। और उसके बाद आप सभी इस एग्ज़ाम के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, यानी कि तैयारी कंप्लीट हो जाएगी ओनली जीके जीएस के लिए। ठीक है, 7986240141 पर व्हाट्सएप करके पेमेंट कर देना। ये खबर अगर आपने देख ली है तो हो सकता है कि थोड़े से आप इसको देख करके विचलित हो जाएं, लेकिन अगर आप हमें रेगुलर देख रहे होंगे तो मैंने इसके बारे में कल देर रात को एक वीडियो के माध्यम से जानकारी भी दी थी। आपको बताया था टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन रद्द के बारे में, जब आप सभी के लिए जानकारी देखने के लिए मिली थी कि जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। वो 900 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, 1000 पद अभी भी उसके खाली हैं। और जब जाके 3-4 साल बाद परीक्षा होती है तो परीक्षा रद्द हो गई। क्यों? धांधली भ्रष्टाचार के चलते। अब एक ऐसा ही मामला टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती को लेकर है और इसके विज्ञापन रद्द के बारे में है। अब ये मामला कहाँ से आ गया अचानक से, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती का विज्ञापन रद्द कर नई भर्ती की मांग की है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी एवं प्रवक्ता भर्ती को लेकर छात्रों की तरफ से मांग उठाई गई है। साल 2022 की 4163 पदों की टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन रद्द कर इसे नए विज्ञापन में शामिल कर नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार को संबोधित ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा है कि माघ मेला, यूपी बोर्ड परीक्षा और आसन्न पंचायत चुनाव को देखते हुए कुछ महीने परीक्षा नहीं आयोजित हो सकेगी। ऐसे में 3.5 वर्ष से ज़्यादा पुराना विज्ञापन हो चुका है और ऐसे में नया अध्याचन के साथ भर्ती कराई जाए। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि एक तरफ एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, लाखों छात्र पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पद रिक्त होने के बावजूद ही भर्ती की परीक्षा आयोजित नहीं हो पा रही है। स्थिति ये है कि करीब 3.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए विज्ञापन के बारे में, लेकिन विज्ञापन में सिर्फ आवेदन हुए हैं। आवेदन के बाद परीक्षा के लिए 5 बार परीक्षा दोनों की स्थगित हो चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर के 10 बार। अब अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जो विज्ञापन आप सभी के लिए निकाला गया है 4163 पदों के लिए, उस विज्ञापन को रद्द करते हुए इसके लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाए। छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि विज्ञापन नए सिरे से जारी करते हुए जो आप सभी की भर्ती है उसको जो 2022 की है उसको रद्द करते हुए दोबारा से जारी कर दिया जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों की एक ही साथ दोनों की परीक्षा हो जाए। अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा है, लेकिन छात्रों की अपनी अपनी मांग है। आपकी क्या मांग है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप क्या चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या विज्ञापन रद्द होना चाहिए या एक साथ ही जारी करना चाहिए, वो भी कमेंट करके बताना। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर आप विज्ञापन रद्द करने की मांग क्यों कर रहे हैं। मेरा काम आपको जानकारी देना है, चाहे वो जानकारी किसी के भी संबंध में आती है, सटीक सही ऑथेंटिक होनी चाहिए, वही मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि जब कल मैंने ये वीडियो में आपको दिखाया था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे सर आप घर बैठकर ही दिखा देते हैं क्या, ये तो ऐसी कोई जानकारी तो निकली नहीं है, आज आपके लिए न्यूज़पेपर में भी आ गई है। तो कुछ लोगों को लगते हैं चुनूने, उसकी कोई बात नहीं, जो सत्य है वो आपके सामने। हम पिछले 8 सालों से आपके साथ जुड़े हुए, जो नए जुड़ते हैं उनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो जो आपके सामने था मैंने आपको बताया था। रद्द होना, करना न करना ये शासन और सरकार का काम है। बड़ी अपडेट एक और है होमगार्ड भर्ती को लेकर। होमगार्ड भर्ती में भी 3 साल की छूट दी जा रही है और होमगार्ड भर्ती के साथ साथ आप सभी जानते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंदर भी 3 साल की छूट दी गई है। पहले अभ्यर्थी मांग कर रहे थे होमगार्ड भर्ती को लेकर छूट दिए जाने को लेकर, लेकिन भला हुआ पुलिस भर्ती के विज्ञापन का, क्योंकि पुलिस भर्ती का विज्ञापन आया उसमें छात्रों ने मांग की और उनमें 3 साल की छूट दोनों के अंदर मिल गई। लेकिन जब एक ऐसी भर्ती LT ग्रेड निकाली गई थी उसमें ऐसा नहीं हुआ था। या तो कह लो छात्र संगठनों की बेरुखी, या ये कह लो कि कोई मजबूत छात्र संगठन ना होना, इसका बड़ा खामियाजा LT ग्रेड को भुगतना पड़ा।